जी का अपहरण हो गया तो श्री रामचंद्र जी बुरी तरह रो रहे थे सीता जी के वियोग में। भगवान शिव आकाश से देख रहे थे, पार्वती साथ थी और भगवान शंकर ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया आकाश से। पार्वती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि वो त्रिलोकीनाथ नीचे भगवान अवतरित हुए हुए उनको प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती बोली भगवान है यो, रोन लग रहा। भगवान कभी रोता है? मैं इसकी परीक्षा लूँगी। यदि मैं सीता रूप धर कर बना के जाऊँगी, यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं इनको भगवान मान लूँगी, ना तो मैं प्रणाम ना करूँ। अब भगवान शंकर बोले कि तू सीता रूप मत बनाना, यह गलती मत करती है, फिर मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि तू मेरी माता का रूप बना लेगी, मेरे माँ के तुल्य हो जाएगी। मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। अब माँ कैसे? जैसे श्री ब्रह्मा जी तो प्रथम पुत्र काल के, द्वितीय श्री विष्णु जी और तीसरे हैं ये शंकर भगवान। तो बड़े भाई की पत्नी को माँ के तुल्य जानते हैं। तो ऐसे कहा कि तुम फिर मेरे काम की नहीं रहेगी अगर तू ऐसी गलती कर देगी। तो वो कहने लगे कि ठीक है, मैं नहीं लूँगी परीक्षा, नहीं लूँगी। भगवान शंकर चले गए कहीं सैर सपट्टे को, और पीछे से फिर पार्वती ने सीता रूप बनाया, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। रामचंद्र जी ने क्या कहा कि कहाँ ए दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई, अकेली कैसे आ गई? बड़ी शर्मिंदा हुई कि आप तो सचमुच मुझे पहचान गए। तब उसने प्रणाम किया। अपनात्माओं देखो काल के खेल किसे गजब के। श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी का तो पता नहीं हुआ कि जारी है, कौन उठा ले गया, रो रहा है, और वह पहचान दी, वह पार्वती पहचान ली। अब काल कहता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 5-6 तक कि इन बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है। जब चाहे इनकी बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे ऑफ कर दूं, रिमोट उसके हाथ में, जो इसके अंतर्गत है। तो कहते हैं अब काल ने वहाँ बुद्धि ऑन कर दी, पार्वती पे चुनवा दी, और अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया। इसको ध्यान से सुनना पुण्यात्मा, ये तत्व ज्ञान है जो निष्कर्ष निकाल कर दर दे। अब शंकर भगवान, एक काल है, काल ने शंकर भगवान के मन में प्रेरणा कर दी, और मन में नहीं आ गया, पक्की है गई होगी। तो उसने पूछा कि परीक्षा ले आई? पार्वती बोली ना, मन परीक्षा कोई ना ली है, झूठ बोला, परीक्षा ना ली, झूठ बोला। वह जानगी कहाँ, ये तो हंसने लगी। वह भगवान शंकर ने उस दिन के बाद उसको त्याग दिया कि मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, अर्थात उससे व्यवहार बंद कर दिया। तो उसने सोचा, पार्वती ने सोचा कि ये तो जिद के पक्के हैं, अब तो इसने जो कह दिया सो कह दिया, मानने को नहीं। क्यों ना मैं कुछ दिन अपने घर चली जाऊं, कुछ दिन में ये ठीक हो जाएंगे, फिर मैं आ जाऊंगी या मुझे लेने आ जाएंगे। ऐसा सोच कर पार्वती, यानी वो दक्ष की पुत्री पार्वती, अपने पिता दक्ष के घर चली गई। और दक्ष ने जब ब्याह करा इसके साथ, शंकर भगवान के साथ, दक्ष नाट्य था कि मैं इस शंकर का तेरी शादी करूँ को ना अपनी बेटी की। इसके गल में सांप पड़े, शरड फड़ हो रहे, सारा राख लपेटे रखे, मैं नहीं इसका ब्याह हूँ। पार्वती ने अपनी स्वेच्छा से इनको वरा था, यानी अपनी इच्छा से अपने पिता किसी ऊपर के होकर ब्याह करवाया था, शादी कराई थी। तो राजा अक्षुभ था, किसी भी शादी ब्याह में किसी खुशी के मौके पर इन दोनों को नहीं आमंत्रित करता था। राजा दक्ष ने एक यज्ञ कर रखी थी, उसमें अन्य सभी बेटियां बुला रखी थी, उनके दामाद बुला रखे, अपने दामाद भी बुला रखे थे, उनके पति।
लेकिन भगवान शंकर को और इस पार्वती को आमंत्रित नहीं किया। जब ये वहाँ पहुँची अपने पिता के घर पर, वहाँ हवन चल रहे थे, बड़े बड़े कुंड बना करते हैं ब्राह्मण, बड़े कुंड, और फिर उसमें हवन दे पलट पूरे डोरे के डोरे न डाला करते, पूरे बड़े बड़े कड़छे, और वो पूरा लोक पड़ा कर पुणा करता जलाना था राजा का माल, टुकड़े डालो किसी तरह। अब उस पार्वती ने सारे मंडप में देखा कि सभी बहनें आई हैं, उनके पति भी विराजमान हैं, और यज्ञ में क्या करवाते थे कि सभी लड़कियों को बुलाओ, उनके पतियों को बुलाओ, उनका यज्ञ में 100 प्रतिदिन जैसे हिस्सा निकालते थे, 100 रुपये रखवा दो प्रत्येक दामाद के, फिर 1100 रुपये दर दो बामण के, उस बहाने वो अपने भी दरवाया करते। और किसी कारणवश को लड़की का पति नहीं आया हुआ था तो उसका आसन लगा रखा था, उसका हिस्सा वहाँ रख रहे थे कि लड़की जावेगी तब दे देंगे या साथ ले जाएंगे। तो पार्वती सारे मंडप में देखा कि सभी बहनें आई हैं, उनके पति आए हैं, जिनके पति नहीं आए हैं उनका आसन अलग लगा है और उनका हिस्सा भी निकाला हुआ है, और हमारा कहीं नामो निशान नहीं। तो लड़की अपनी माँ के पास जाया करे, माँ के ऊपर बेटी की पार बसाया करे, कहते हैं ना, अपनी माँ से ही खुलकर बातें करती है बेटी। तो माँ से कहा कि माँ तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया और ना ही हमारा कोई हिस्सा निकाल रखा है, तुमने अपने दामाद का कहीं स्थान व्यासन भी नहीं लगा रखा है। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी ना तो मेरी तू मानती ना तेरा बाप मानता, तैने उसके ऊपर क्या होकर ब्याह करवाया था, मैं बहुत नटी थी बेटा, पंगा नहीं दिया करते, और माता पिता अपने बच्चे को ठीक ठिकाने शादी करते हैं, इनकी नाराज़गी में तूने शादी करवाई है, ब्याह करवाया है, तो इसलिए तेरे से नाराज़ है, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। अपने पिता तो बात कर, मेरे सिर में दर्द मत करे। वह गई फिर राजा दक्ष के पास। राजा दक्ष बैठा था सिंहासन पर, हवन हो रहा था। उसने जाके कहा, पिताजी आपने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया, आपके दामाद का आपने आसन भी नहीं लगा रखा है। तो उसने कहा दक्ष ने कि तुम्हें किसने बुलाया है, तुम बिना बुलाए क्यों आई मेरे घर पे। तो इस बात को का दुख मान गया कि अब न तो शिव जी के पास ठिकाना वो मानने को नहीं, और घर में ये हालत तेरी व्यंग कसे। तो कहने लगी, उसी समय कहती है ठीक है अब करवाती हूँ तेरा हवन। अपने पिता से शुद्ध होकर उस हवन कुंड में छलांग लगाएगी। अब जल्दी करके होगी और उसको बुझू का फटाफट बाहर निकाला, इतने उसका सारा चाम जल गया, अस्थि पिंजर शेष बच गया, वह निकाल अवश्य ली हवन कुंड से बाहर, इतना वो सब जल गया उसका। उधर से शंकर भगवान को पता चला, ऐसे कहानी बन गई। फिर वो राजा दक्ष को मारने के लिए आया। अब लंबी कथा ना बना करके जो दास उदाहरण देना चाहता है कि उधर अपने ससुराल में आकर भगवान शिव ने पार्वती का शरीर देखा जला हुआ। अब इतना मोह उमड़ गया उसके अंदर, कहाँ तो नाराज हो रहा था कि मैं बात भी ना करूं, और वहाँ जो मरी हुई देखी तो कलजा पाट गया, और वो अस्थि पंजर सीने से लगा लिया, नुडों का नो हार्ड उठा लिए, और कहते हैं 10,000 वर्ष तक उसको छाती का लगाए घूमे गया जो पार्वती पार्वती पार्वती। अब कहते हैं भगवान ने फिर सुदर्शन चक्कर मारा, उस अस्थि पंजर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते जहाँ ये नैनो आँखों का जो खोखा पड़ा उड़ा नैना देवी, जहाँ पर जीभ पड़ी वहाँ ज्वाला देवी, जहाँ पर ये नीचे यहाँ से नीचे नीचे का धड़ पड़ा वहाँ पर ये वैष्णो देवी के स्थापना। इन अंगों को सुरक्षित रखा था कि यहाँ पड़े थे, वहाँ एक यादगार बना दी कि आने वाले समय में इस पुराण के इस कथा को कोई झूठला ना दे। वो बनाई तो थी यादगार न्यू, अरे वहाँ पूजाएँ शुरू होगी, वहीं पर लगे रहे सारा दिन आरती ले थाली ले करके। अब चलो ये तो बाद में बताएंगे।
अब भगवान शंकर की फिर वह मोह टूटा। अब पुण्यात्मा, ये तो परमात्मा के ज्ञान से बात बनेगी, यहाँ से मोह हटेगा, न जीव के बस का नहीं। और हम जिनको भगवान मानते थे उनकी ये दुर्दशाएं। अब भगवान शंकर ने बोला, सोचा कि भी आज मेरी के दुर्दशा हुई, 10,000 वर्ष हो गए, टाइम पर खाना नहीं, नहाना नहीं, धोना नहीं। मैंने ब्याह करवाया किस लिए? क्योंकि मेरे अंदर वासना थी, ये रजोगुण था, जिस कारण से मैंने विवाह की आवश्यकता पड़ी। यदि ये काम देव ही नष्ट हो, इसका मैं नाश कर दूं, खत्म कर दूं, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह सोच अब उसने के विचार लाया कि मैंने पार्वती को इतना प्यार करता था और मैं इतना विश्वास किया करता था कि पार्वती मुझे धोखा नहीं दे सकती, मेरे सामने झूठ नहीं बोलेगी और मेरी आज्ञाकारी है। इसने झूठ भी बोल दी, आज्ञा का उल्लंघन भी कर दिया। अब मैं किस पर विश्वास करूं? एक ये सोचकर उसने क्या किया, अपने इस वासना को, कामदेव को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, कहते हैं 88,000 वर्ष तक तप किया। और वहाँ कहते हैं कामदेव एक सुंदर औरत बनकर भगवान शंकर जी के सामने डांस करने लग गया। और कहते हैं भगवान शंकर जी ने वो कामदेव नष्ट कर दिया, उसकी राख बनी गई। तब भगवान, ये काल के जाल हैं, समझना, काल सारी ऐसी लीलाएं करता है। भगवान शंकर ने सोच ली कि ईब तू काम रहित हो गया, तेरे में वासना ना रही, निश्चिंत हुआ, कटाटंटा। अब काल ने सोची, जय शिव जी की तरह सारे ही न्यू करने लग गए तो मेरे लिए बच्चे पैदा कौन करेगा, और मैं 1 लाख मानो खाऊंगा कहाँ से। एक दिन भगवान शिव जी के मन में प्रेरणा कर दी, क्योंकि रिमोट तो इसके हाथ में है। एकदम प्रेरणा हुई कि जिस समय सागर मंथन हुआ था, और सागर मंथन के समय कहते हैं विष निकला था तो मैंने पी लिया और मुझे नशा बन गया था, मैं हर क्रिया नहीं देख सका। सुना है कि भगवान विष्णु ने एक सुंदर लड़की मोहनी रूप धार के, और उसमें अमृत निकला था, एक शराब निकली थी समुद्र तय, तो शराब अमृत का घड़ा कलश और राक्षसों ने ले लिया था। और जय राक्षस अमृत पी जाते तो सारी सृष्टि दुखी करते। तो भगवान कहते हैं विष्णु जी ने मोहनी लड़की का सुंदर रूप बनाकर मोहनी नाम दे के और डांस डूंस करके, और जो कलश शराब का था वो सिर पर रखी हुई थी, तो उनको वो कलश, शराब का कलश, वो उसके ऊपर इतने आसक्त हो गए राक्षस के अमृत का कलश तो उठा लिया और शराब का उनका आगे धर दिया और उनके एक एक गिलास भीतर गिर दिया। वो तो सारे हो गए नटोल, और भगवान फिर लेकर वो अमृत का कलश देवता ती प्या दिया। तो शंकर भगवान ने सोचा कि मैं भगवान विष्णु जी के उस लड़की रूप को नहीं देख पाया था, और आज भगवान से कहूँगा वो स्त्री रूप बना के दिखा मैंने, ताकि मैं दर्शन कर सकूँ। अब इस उद्देश्य से भगवान शंकर जी विष्णु जी के घर, विष्णु लोक में चले गए। उनके द्वार पर जाकर बैठ गए, उनके बरंडे में आवा भगत हुई, कुशल मंगल हुई, कारण पूछा कि कैसे दर्शन दिए। बोले नाथ आज यहाँ पर ए शंकर भगवान आज कैसे दर्शन दिए। तो भगवान शंकर जी ने अपना उद्देश्य बताया कि मैं इसलिए आया हूँ, मैं आपका वो मोहनी रूप देखना चाहता हूँ, और मैं उसमें देख नहीं सका, मुझे एक वो अपना मोहनी रूप बना के दिखा दो। भगवान विष्णु कहने लगे, भले मानस, वो तो कोई समय था, भले व्यक्ति भगवान, वो तो कोई समय था, एक समय पर पता नहीं क्या करना पड़ जा, पर ये लड़की के ऊपर बन के दिखाऊँ तो ना। तो भगवान शंकर बोले, जी यो तो दिखाना ही पड़ेगा ना, तो मैं तो यूँ बैठ गया तेरे बारने आ गए, इतना नहीं दिखा लेगा मैं तो उठू को नहीं। भगवान विष्णु ने सोचा ये 88,000 वर्ष तक बूढ़ा बैठा रहा,
वहाँ बैठा रहा रिज्जा यहाँ बैठ गया तो ये उठाना मुश्किल हो जाए, रोज माथा लग गया सवेरे सवेरे। ऊँ तो आदमी बैठो कई दिन, पर इस तरह हट कर लेना जो बालक भी बूढ़ा लग गया करे, वो खट क्या करे जो धरना दे दे। तो भगवान विष्णु बोले कि आप अच्छी बात कर रहे हो या कोई बात करते हो, इब क्यों कर लड़की बनो, मेरा उतना बने जा न्यों करके अपने घर में चले गए अंदर महल में। वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और वो भगवान विष्णु का जो महल है वो बहुत अच्छे लंबे चौड़े सुंदर बाग के अंदर है। उस बरंडे के सामने एक 1000 फुट की दूरी पे यानी 5 एकड़ की दूरी पे उस वन में उस बाग में एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके भगवान विष्णु अर्धनग्न शरीर में पारदर्शक कपड़े पहन कर पारदर्शी और दूर घूम रहे हैं। भगवान शिव जी ने इधर देखा, भगवान विष्णु भीतर चले गए। तू चार इतने शहर सपट्टे के बहाने और जंगल में बढ़ जा। तो वहां चल पड़ा सपीट तो उस लड़की की तरफ। तो भगवान विष्णु से ये कहा था भगवान शिव ने कि आपने कैसे उन देवताओं को मूर्ख बना दिया जो आपके ऊपर इतने आसक्त हो गए, आपने अमृत का घड़ा छीन लिया हमसे। तो भगवान शंकर जी चल रहे हैं उस लड़की से, लड़की और थोड़ी सी इधर उधर चल पड़ी तो जाके शीघ्रता से जाकर लड़की का हाथ पकड़ दिया शंकर भगवान। और जो ही उस समय उनका बहुत बुरा हाल था शंकर भगवान का। तो उस समय विष्णु जी अपने विष्णु रूप में आ गए और हंसते हुए न्यों कहने लगे कि जिस प्रकार तेरे को बोली बूझ बना दिया ने उनको बनाया था हमने। जैसे आज तू मूर्ख बन गया ऐसे ही उन राक्षसों को बनाया था। देख लिया रूप, शर्मिंदा हो गया, नीचे नाड़ कर ली और आगे करने। तो यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। क्या कहते हैं कि विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आगे। तो यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं, अब इस सेंटेंस परमात्मा की अमृतवाणी की एक लाइन को आपके समक्ष दिखाने के लिए यानी ये समझाने के लिए ये इतना लंबे चौड़े उदाहरण देने पड़े। क्या बताते हैं, जार बार कोयला कर डारे फिर दे अवतारा हो, ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए और का कौन विचारा हो।